अभी जिन जिन चीजों पर तेरा हक है ना, वो मैं सचिन को दे रहा हूं। आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है बाबा, तुझे जो करना है वो कर। वैसे भी अब हिस्से में देने के लिए बचा ही क्या है। Are you serious? देखा ही कितना बेशर्म है, अभी भी खुद के बारे में सोचता है। कितना स्वार्थी है रे तू। तू जैसे इंसान को मुझे मेरा बेटा कहने में शर्म आ रही है। चल निकल जा, चल। आज के बाद अपना ये मुंह मुझे नहीं दिखाना। बाबा, ये में खून गरम करके मतलब नहीं है, तू शांत हो जा प्लीज। मुझसे क्या हो गया? ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, समझी ना? परेश, मैं अभी के अभी गाँव जाती हूँ। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा इसमें से। सच्चा, मेरा सामान लेके आ और मेरे को बस स्टैंड पर छोड़ दे। क्या तू खड़े पे निकलने का बात कर रही है? आजी मत कर ऐसा प्लीज। मैंने क्या बोला सच्चा? मेरा सामान लेके आना। जा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है रे। क्या छोड़ेगा मैं? चल आजी सुनना मेरा बात, जरूरत नहीं है मेरे। अरे तू चल, मेरी बस निकल जाएगी। चल बाबा चल। तुझसे ये चीज एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं की थी मैंने। सच्चा, परेशान मत होना। हाँ, तेरी आजी है ना तेरे साथ, गाँव जाके देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, तेरे को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है आजी। तेरे को क्या तेरे सच्चा पे भरोसा नहीं है क्या? अरे भरोसा की बात ही नहीं है ना, मैं वास्तविकता की बात कर रही हूँ ना सच्चा। अभी ऐसे समय में हमें बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए ना। तो इतने सारे पैसे लाएगा कहाँ से? हाँ, और तू अकेला करेगा ये सब? कर्जा किसने निकाला है? तेजस ने, और उसने, तेरी माँ ने। और तू अकेला भुगतेगा। परिवार की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। एक छोटा सदस्य आने वाला है तेरे जीवन में। उन सब के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी सच्चा। मैं तेरे को परेशान हो तो देखेगा क्या अंजी? तू तेरा जमीन बेचने का बात कर रही है और वो पूछते नहीं घर, उसको क्या जाने देगा क्या? मैं मेरा बचपन से कितना याद है आजी उधर। तेरे को ना मेरा कसम है, मैं बता रहा है। अरे तेरे को कसम है कि तू ये जमीन बेचने का और ये अपना घर वीर बेचने का बात नहीं करेगी, मैं बता रहे। प्लीज, इधर मैं है, इधर साथ में आकाश है, मेंढक है, सहेली है, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लेंगे आजी। तेरे को हर जगह ना खुद सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। कितना करेगी तू? थोड़ा भरोसा तो रखे ना, मैं इधर संभाल लेगा। मैं भरोसा है सच्चा मेरे को तेरे ऊपर, पर तू भी मेरे को एक वादा कर अभी के अभी। मैं तेरे लिए हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में रखूंगी। हाँ, तेरे आगे के भविष्य के लिए। कभी बुरा वक्त आया, वही पैसा तेरे काम में आएगा ना। अब जब मैं तेरे को वो सब दूंगी ना, तब बोलना मत मुझे नहीं चाहिए आज ही। वादा कर मेरे को, तो ही मैं शांति से गाँव जा सकती हूँ। वादा करते हैं मैं वादा करते, तू जब मेरे को ऐसा पैसा देगी मैं मना नहीं करेगा। बस गुनी बार माझं, तू जो कर रहा है ना सच्चा,
बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता आजकल के दुनिया में। बस तेरी जो याद चाहिए ना, कभी जिंदगी में वो देखती ना तेरी आई, तो ये नौबत नहीं आती। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों फोन कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो मुझे बार बार? तेजस, अब वो तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मेरी जगह सोच के देखो, अब मैं तुम्हारे बच्चे की आई बनने वाली हूँ। अब तो प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं? और तुम कौन से बच्चे की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी वजह से ना पूरा घर मुझ पर शक कर रहा है। और कौन सा बच्चा? ये बच्चा मेरा है ही नहीं। ये सब जो तुम कर रही हो ना, मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो, मुझे पता है अच्छे से। तेजस, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? सच क्या है वो तुम्हें भी पता है ना? और क्या हुआ तेजस, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना घर पे? सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है रोशनी। वो मंदिर है ना, मंदिरा, उसने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। वो घर पे वो फाइनेंसर को लेके आई थी और घर में सबको बता दिया कि मैंने वो फाइनेंसर से लोन लिया है। अब सबको घर में पता लग गया कि मैंने और आई ने बाबा के फेक सिग्नेचर्स किए थे और घर गिरवी रखा था। मैं बता रोशनी, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से ना मैं इस डील में फंसा था, मैंने लोन लिया था। अब मैं क्या करूं? एकदम बैड लक हो मेरे लिए, बैड लक। तो तारो प्लीज मुझे आज के बाद ना फोन मत करना, मुझे परेशान मत करो, मुझे फंसाना बंद करो प्लीज। ये मंदिरा ने इतना सब कुछ कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। फोन काट दिया। इसे जेल से मैंने बाहर निकलवाया और मेरा ही फोन काट रही है। सचिन, तुम आजी को छोड़कर आ गए। आजी ठीक तो है ना? ये जितनी ये ठीक हो सकती है इस उम्र में उतनी ठीक है सहेली हो। क्या इस बोलेगा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तू क्या कर रही है? कुछ खास नहीं, बस देख रही हूँ कि हम दोनों हर महीने कितने पैसे कमा लेते हैं। वो ये जो कर्ज है उसे चुकाना है ना, तो पता चलेगा कि हमें और कितने पैसे चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तू कितना करती है सहेली इस घर के लिए? अच्छा, मैं सोच रहा है बाबा की भाई को तेरे साथ इतना गलत बर्ताव करती है। क्या क्या नहीं करती है तेरे साथ, फिर भी जब भी जरूरत पड़ता है ना, तेरे से जो बनने को होता है तू इस घर के लिए करती है। और अभी घर का कर्जा चुकाने के लिए तू ये सब हिसाब लेके बैठी है। मुझे क्या ही बोलेगा मैं? ये मेरा परिवार भी है सचिन। जब मेरी आई की वहां परेशानियां आई थी तो तुमने भी तो मेरा साथ दिया था ना। और तब तुमने क्या कहा था, मैं और तुम अलग नहीं हैं। तो जो फैसला तुम लोगे वो फैसला मुझे भी लेना होगा ना। और तुम प्लीज ये सब मत सोचो, हम है ना, हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। तू मेरे साथ है ना, तो साले इस दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता है। मेरे को इस घर को बचाने का इसीलिए है, पर ऐसा करने के लिए मेरे से जो बनेगा ना मैं वो करेगा। पर मैं बाबा को इतना तकलीफ नहीं दे सकता है। सच्ची बता रहे, खजूर की वजह से जो बाबा को प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरे को नहीं बनता है वो टेंशन ले सही, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। सचिन, जो हो गया है उसके बारे में सोचकर कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। अब आगे क्या करना है हमें उसके बारे में सोचना है।
रहा है तेरे मगज में, बता। अब एक मिनट। ये सहेली, ये क्या कर रही है तू? ये तो वो वाला जेवर है ना जो आज जी ने तेरे को पुश्तैनी वाला दिया है बच्चे के शगुन के लिए। इसको हाथ वित नहीं लगाने का है, प्लीज इसको वापस रख तू, इसको कुछ नहीं करेंगे अपन, चल। सचिन, मैं मानती हूँ ये आज का आशीर्वाद है और ये बहुत कीमती है मेरे लिए, पर अगर हालत बिगड़ी तो हमें काका के बारे में पहले सोचना होगा ना। ये तो वापस ले लेंगे बाद में। कोई जरूरत नहीं है, तू इसको रख वापस अंदर रख। सहेली अंदर रख, इसको हाथ नहीं लगाने का है अपने को। 1 मिनट रुक, में हिसाब लगा के देखते हैं। ये पैसा तो सच में कम जुड़ रहा है, पर तू फिक्र मत करा। ये आजी वाले जेवर को अपन हाथ नहीं लगाएंगे। मैं काम करता ना, मैं बैंक में चेक करते हैं। वो बैंक वाले अगर लोन भी देंगे ना तो अपना मदद हो जाएगा। हाँ सचिन, वो ऊपर वाले कमरे में जो फर्नीचर और सामान चाहिए था उसके लिए हमने पैसे कुछ अलग रखे थे ना, वो पैसे इसमें डाल देते हैं। पागल है क्या सहेली? ऐसा कैसे कर सकता है मैं? अरे कल वो सामान आ रहा है सहेली, और वो सामान तो अपने कमरे में लगेगा ही ना, उसका भी पैसा देने का है, वो उसमें इस्तेमाल होगा। सहेली देख, तेरा सपना था ना कि हमारे कमरे में कौन सा सामान किधर रहेगा, वो सपने को किससे छेड़ सकता है मैं? वो सामान उधर ही आएगा, कल ही आएगा, और वो पैसा उधर ही इस्तेमाल होगा, बात खत्म है। सचिन, पहले घर बचाएंगे ना हम, अगर घर बचेगा तो ही कुछ चीजें कर पाएंगे ना। ये तो गलत है ना साला, जब भी हम लोग अपने लिए कुछ करने का रहता है सहेली, हमेशा अड़चन काय को आता है। इतना मेहनत करते हैं हम लोग हमेशा अपने सपने पूरे करने के लिए, पर सारी मेहनत ना धरी की धरी रह जाती है इसकी वेस्ट की ना। सचिन, तुम इतना टेंशन मत लो। अभी पहले हमें ये जरूरी है ना, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो सामान, फर्नीचर, वो सब का क्या है, हम बाद में फिर से ऑर्डर कर लेंगे, तब वो आ जाएगा और कमरा सजा देंगे। पहले घर के बारे में सोचते हैं ना, सबके बारे में सोचते हैं। सुन, तू लोड मत ले, समझ लगा? मैं देख लेगा क्या हो सकता है मेरे से। तू स्ट्रेस भी नहीं लेगी, डॉक्टर मना किया है सहेली, प्लीज प्लीज आराम कर, तू लेट जा। नहीं सचिन, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत कमजोरी आती है और ये बहुत नॉर्मल है। तेरे को चाय मांगता है, चाय लेके आओ। नहीं सचिन, पानी भी कुछ नहीं चाहिए। ये सहेली, वो अरुण की आई जब चल बसी थी, उस टाइम पे जब अन्या को पैसा मांगता था, मैं अन्या को कुछ पैसा दिया था, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अन्या से वापस मांगू कि नहीं मांगू, क्योंकि मेरे को उसका आर्थिक स्थिति क्या है वो मालूम नहीं है ना। थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, उसको पूछ के देखो क्या नहीं। ठीक है, अनीश भाई से पूछ लो कि उनसे कुछ हो पा रहा है या नहीं, और हाँ, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो उन्हें परेशान नहीं करेगा। सवाल मैं फोन करके देखता है। अरे अन्या, कैसा काय? मस्त है? अरे मस्त मस्त, एक नंबर, सब कड़क है। सुनना, एक जरूरी बात करने का है अन्या। वो घर में ना कुछ तो गोची हो गया है, ये वापस से खजूरी कांड करेगा ना, और है कौन इस घर में। अरे उसकी वजह से ना बहुत भार आ गया रे सर पे पैसे का। अच्छा सुनना, वो ये अरुण की आई के वक्त में मैं तेरे को पैसा दिया था ना, उसमें से अगर तू थोड़ा सा भी जोड़ के मेरे को कुछ दे पाएगा ना तो मेरे को बहुत मदद हो जाएगा। पर लोड बीट नहीं है, तेरे से हो पाएगा तो दे, अगर नहीं जुड़ पाएगा ना तो मत दे, टेंशन नहीं है, कहीं से उधार विधार मत लेके दे, चलेगा? तू मेरे को बता, ठीक है? लगता है वो कुछ देखेगा, अगर बैठ पाएगा तो जितना हो सकेगा दे देगा, बोल रहे। ठीक है सचिन, कल मैं भी एसोसिएशन में जाऊंगी और वहाँ पे पूछूंगी कि कुछ और डिलीवरी मिल सकती है तो ज्यादा ऑर्डर ले लूंगी। कैसी बातें कर रही है तू? पागल है? मैं कहते देखो क्या ज्यादा डिलीवरी देने देगा? साइली, तू थोड़ा ज्यादा चलती है तो तेरी सांस फूल जाती है, इधर तेरा हर वक्त ध्यान रख रहा है मैं। कैसी बातें कर रही है?
तू ज्यादा कुछ अपने ऊपर मगजमारी लेगी नहीं, बता रहे मैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो 48 लाख के आसमान से आएंगे, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हमें कुछ नहीं सहेली, तू आराम करेगी, जितना हो सकेगा उतना कर, बाकी मैं करेगा। 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट डबल शिफ्ट मारेगा मैं, पूरा रात टैक्सी चलाएगा, पूरा सुबह टैक्सी चलाएगा, पर तेरे पे बाहर नहीं आने देगा, बता रहे मैं कर लेगा ना, भरोसा रख मेरे पे। कितना करोगे तुम? अकेले कितना संभालोगे? अरे इंसान हो, मशीन नहीं जो दिन रात काम करते रहोगे। सचिन, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा, तभी बाकी सब ठीक रहेंगे। तुम समझ रहे हो? गाइस मेरे पास एक आइडिया है, बट अगर सब लोग अग्री करें तो ही। मैं सोच रही थी कि मैं ना डैड से बात कर सकती हूँ, वो हमें हमारी करंट सिचुएशन से निकालने में हेल्प कर देंगे एंड फंड्स भी दे देंगे, एंड एज अ लोन हम उनसे पैसे ले लेंगे एंड देन धीरे धीरे करके वापस भी कर देंगे। वन शॉट में सारा का सारा डेट क्लियर हो जाएगा। अंकल आंटी, आई नो कि ये हमारा फैमिली मैटर है, बट लेट्स बी रियल। हमें पता है कि एक साथ में इतने सारे पैसे इकट्ठा करना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इसलिए मैं ये आइडिया दे रही हूँ। थैंक यू, परिवार के लिए इतना सोचा। अंकल हाँ, रिया की बात एकदम सही है। हमें उसके डैड से अभी पैसे लेने चाहिए फिलहाल, फिर धीरे धीरे करके हम उनके सारे पैसे लौटा देंगे। रिया, तू समधी जी को फोन लगा। आई शांत हो जा तू, क्या हो गया तुझे? कैसे बातें कर रही है? आई डू अप्रिशिएट रिया, थैंक यू सो मच, लेकिन तूने देखा ना बाबा का रिएक्शन कैसा था? तुझे लगता है क्या बाबा कभी पैसे लेंगे रिया के डैड से? आकाश, फिलहाल दिमाग से काम लेना पड़ेगा हमें। देख, अगर समधी जी के पैसों से हमारा घर बच सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाबा की भाई को बस कर प्लीज, मेरा हाथ जोड़ता है तेरे, बस कर। तो पहले तेरे और तेरे वो खजूर के वजह से ना हम सबकी वाट लग गई इधर। ये फालतू का बंकस मतीज कर तो अच्छा रहेगा, बता रहे मैं। अरे पहले ही बाबा की वाट लगी पड़ी है, शर्म से सर झुक गया है उसका, और अभी देखो वो जोई से पैसे लेने गए। बाबा को कैसा लगेगा सोचिए क्या तू? अरे मेरे से ज्यादा तू जानती है बाबा को, कभी तो उसकी खुशी, उसके दिल का भी सोच। तू ना मेरे को माफ कर, ये सबसे दूर रहे तू, ये झमेले से कैसे निकलने का है ना, ये तू मेरे को देखने दे प्लीज। मैं तेरे को थैंक हुए, पर उसका पैसा नहीं मांगता है, प्लीज। अब बात सिर्फ घर बचाने की नहीं है, अब बात काका के आत्मसम्मान बचाने की भी है। मैं उन्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती, मुझे अब कुछ तो करना होगा। अगर तुझे अपने बच्चे की फिक्र होती ना तो उसको रोकती, अगर बचपन से बिगाड़ती आ रही है उसको। तेरी गलती है सब, आज तेरी गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगतेगा। बिल्कुल सही कहा आई तूने, इसने आज से ही नहीं बचपन से ही तेजस को बढ़ावा दिया है, इसलिए इतना बिगड़ा है। हर बार हमें धोखा देता है, आज तो 48 लाख के कर्ज में डूबा है।
ये सब क्या चल रहा है तेजस? कुछ नहीं आई, खाना खा रहा हूँ। तुझे खाना? निर्लज्ज है क्या तू? हमारे सर से घर की छत गायब होने की नौबत आई है, तू यहाँ बैठ के असुरों की तरह खाना खा रहा है? हाँ आई, मुझे कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें मेरी गलती थोड़ी ना, तेरी गलती है। और आई, मंदिरा पे ना तूने भरोसा किया था, मैंने नहीं। ये मंदिरा की वजह से हम लोग ये सब प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और अगर तू भूल गई हो ना कि बाबा के सिग्नेचर कॉपी करने के लिए भी तूने मुझे कहा था, मैंने नहीं किया था। वैसे भी आई, सब लोग बोलते हैं ना कि मैं सेल्फिश हूं, अपने बारे में सोचता हूं, तो ठीक है, मैं सेल्फिश हूं। अब मैं अपने बारे में सोचूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे क्या लगता है सारा ठिकरा तू मेरे सर पे डाल देगा और मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगी? देख, तू इतना समझदार नहीं है और ना ही मैं इतनी बेवकूफ, समझ लो। तुझे पैसे चाहिए थे, तू आया था मेरे पास रोता हुआ, इसलिए मैं तुझे मंदिरा के पास लेके गई और पैसों का बंदोबस्त किया। और आज तू मुझे सुना रहा है? हाँ, माना मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बाबा के साइन कॉपी किए। लेकिन तूने मुझसे क्या बोला था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले तेजस। फिर क्या हुआ? कितना मतलबी है रे तू, कितना मतलबी बन गया है तू तेजस। तेरे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, मेरे घर के कागजात गिरवी रखे, तुझे पैसे दिलवाए, सबको सच पता चलने के बाद मैं सबके नजरों में गिर गई। सासू बाई ने मेरा अपमान किया सबके सामने, मुझे चाटा मारा, फिर भी मैं चुप रही तेरे लिए। यहाँ तक कि परेश का भरोसा भी तोड़ दिया और आज तू मुझे गलत ठहरा रहा है। तूने तो मुझे धोखे में रखा तेजस। उस रोशनी, फ्रॉडिया रोशनी के साथ मिलकर पता नहीं क्या गुल खिलाए। उसके पेट में जो बच्चा है वो तेरी गलती है ना? बता सच, तेरी गलती है ना? क्या उसमें भी मेरी गलती है? तुम सब लोग मुझ पे एक ही बात क्यों थोपे जा रहे हो आई? मैंने बोला ना कि रोशनी झूठी है। अब क्या करूं, हाथ में टैटू करवा लूं रोशनी की तरह कि मैं रोशनी के बच्चे का बाप नहीं हूं? मैंने कभी सोचा नहीं था तेजस कि तू भी मुझे ऐसी पीठ दिखाएगा। हाँ आई, मैं तुझे पीठ दिखाऊंगा, पर पता है इसमें गलती किसकी है? तेरी। क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैंने वही किया है जो तूने मुझसे कहा है, तुझे ही फॉलो करते आया हूं। हमेशा अपने पल्लू के पीछे छुपा के रखा है, मुझे बड़े ही नहीं होने दिया आई। तो मैं क्या करूं? मैं वही करता हूं जो तू मुझे बोलती है। और रोशनी, रोशनी भी आई तेरी वजह से मेरी लाइफ में आई थी, याद है ना तुझे? तूने मुझे बोला था कि रोशनी दुबई की है, बहुत पैसे वाली है, उससे शादी कर ले, तो कर ली शादी। अब देख मैं कहां पर हूं। क्या कहना चाहता है तू? कहना क्या चाहता है? मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की? हाँ, ये सचिन ना बिल्कुल सही कहता है। तू अपनी सारी बातें ना दूसरों पे थोप देती है और उसकी वजह से हम सब लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कुछ भी अच्छा होता है ना आई तो तू क्रेडिट ले जाती है, और बुरा होता है तो मेरे पे नाम आता है आई। बस मैं थक गया भाई, मैं थक गया हूं। मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सेल्फिश हूं, मैं अपने बारे में सोचूंगा बस। अरे वो भाई 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 एक मिनट ये सामान ना हम लोग को वापस भेजना पड़ेगा। सॉरी यार। क्यों, ये आप क्या बोल रहे हो? सारा फर्नीचर पैक वगैरह होकर आपके घर तक आ चुका है। अभी आप कैंसिल करवाओगे तो हम लोगों का इतना नुकसान हो जाएगा। मैं मेरे साहब को जाकर क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हारा बात समझ रहा है, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग के घर पे ना अचानक से एक बॉम्ब फूटा है और पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और ये बहुत अचानक से हुआ है। ऑर्डर तो मेरे को भी मांगता है ना, दिल पे पत्थर रख के कैंसिल मारना पड़ रहा है। और तुम्हारे साहब को एक और चीज बोलने का, वो जो एडवांस में दिया है ना, वो पैसा भी मेरे को मांगता है, बहुत जरूरत है। अभी क्या ही बताएगा तेरे को मैं। घर जो है मेरे बाबा का ना, वो गिरवी है, थोड़ा मामला ना सीरियस है। ऐसे में इतने दिन से तो मैं सामान मंगाया था अपने कमरे के लिए, उसको कमरे में सेट करके क्या करेगा मैं? घर का ही कुछ नहीं पता है। बात समझना प्लीज। सॉरी यार, तुमको दिक्कत हुआ मेरी वजह से। जरा साहब से बात करके मेरे को मेरा एडवांस भी वापस कराओ ना प्लीज। देखो भाऊ, एडवांस तो मैं वापस नहीं करवा सकता,
क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भाड़ा और मजदूरी का पैसा तो देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके अलावा जो मैं पैसे वापस करवा सकता हूँ वो मैं शोरूम जाकर मेरे साहब से बोलकर करवा दूंगा। तू इतना बोल दिया ना, वही बहुत है मेरे लिए। धन्यवाद। थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया इसलिए ऐसा ऑर्डर तुमको वापस लेके जाना पड़ रहा है। ठीक है, वो डिलीवरी वाला जो तुम्हारा पैसा है ना, वो तुम एडवांस में से काट के वापस करने बोल देना तुम्हारे साहब को। ठीक है, बोलो। बाबा, नहीं सचिन, तेजस की गलती की सजा मैं तुझे नहीं काटने दूंगा। तू क्यों दूसरों के लिए अपनी इच्छाएं खत्म कर रहा है बाड़ा? इस कमरे को बनाने के लिए तूने कितनी मेहनत की, और अब तू बाबा बनने वाला है, तो क्यों हमारे लिए इस घर को बचाने के लिए अपनी जरूरतें कम कर रहा है? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जो सामान खरीदा है वो वापस मंगाओ। अरे 48 लाख कैसे देने हैं बाद में देखेंगे। तेरे सच्चा पे भरोसा नहीं है। अरे फिक्र क्या क्यों करता है? सामान इस तो है, वापस आ जाएगा, टेंशन नहीं है। मेरा तेरे को वादा करता है बाबा, तब मैं तेरे इस घर को कुछ होने देगा और अपने कमरे को भी एक नंबर बनाएगा। मैं फिक्र मत कर, भरोसा कर मेरे पे। एक तू ही तो है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। ये जो मेरे पास हिम्मत है ना, तेरी वजह से है। आइए। ये आकाश कहाँ रह गया? आकाश? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? ओके बेबी, आई एम नॉट ओके। नहीं देखा जा रहा है अपनी फैमिली को ऐसे। तेजस दादा के सेल्फिश डिसीजन की वजह से पूरी फैमिली सफर कर रही है। हमारा पूरा घर दांव पे लग चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली को हेल्प कैसे करूं। सचिन दादा मुझे घर का छोटा समझकर हमेशा साइडलाइन कर देता और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेता। मैं भी अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं भी आई बाबा के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। रिया, मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे पास जो भी सेविंग्स है, जो कुछ भी बचा कुछ है, जो कुछ भी है, मैं सब सचिन दादा को दे दूंगा। भले ही वो 48 लाख का लोन क्लियर ना हो पाए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा के रहूंगा।
सुबह के लिए थैंक यू बेबी। इतना सब कुछ होने के बाद तुमने अपने डैड से बात करने की सोची, ये हमारे लिए बहुत है। क्योंकि तुम बाबा को जानती हो ना, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो अंकल से पैसे ले। So you'll have to avoid this. लेकिन थैंक यू सो मच। मेरे डिसीजन को अदरवाइज बिल्कुल मत लेना। You understand right? No, baby, of course not. In fact, जब मैंने अंकल से ये बात कही थी ना, तो उनके फेस पे साफ साफ दिख रहा था कि वो मेरे डैड से फाइनेंशियल हेल्प लेने में कंफर्टेबल नहीं है। And that's okay. हम एक काम करते, हम ना हमारे रेस्टोरेंट की बैलेंस शीट को चेक करते, सबकी सैलरीज एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस निकालने के बाद जितना हमारे साइड से पॉसिबल होगा हम दे देते हैं सचिन को। उसे हेल्प जरूर करेंगे। Okay. परेश, गहनों के नाम पे मेरे पास अब ये चेन, टॉप्स और ये छोटी मोटी चीजें बची है। इन्हें बेचकर हमारे पास कुछ पैसे आ सकते हैं। चांदी की भी कोई 2-3 चीजें पड़ी है, वो सब हम बेच सकते हैं। और मैं क्या कहती हूँ, अगर हम रिया के बाबा से थोड़े बहुत पैसे उधार ले तो क्या हर्ज है? हमारी परेशानी है अभी, तो पैसे आने के बाद हम उन्हें लौटा देंगे, सूद समेत लौटा देंगे। पर अभी इस वक्त पैसों की जरूरत है तो लेने में क्या हर्ज है? वाह रेणु वाह, एक तो पहले ही तूने और तेरे बेटे ने इस घर का सौदा कर दिया चुटकी में। अब तू चाहती है कि मेरे बहू के बाबा से उधार पैसे लेकर मैं घर बचाऊं, ताकि ये जमाना, ये लोग मेरी इज्जत का मजाक उड़ाए। हाँ? मैं बस इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। मेरे हिसाब से हमारा घर बचाने के लिए जो सही होगा वो सब करना चाहिए हमें। तेरे रास्ते तेरे पास रखा। उस जॉय से पैसे लेकर मैं मेरे पूरे परिवार को जिंदगी भर ताने नहीं सुनने दूंगा। वो जॉय पैसे हमारी मदद करने के लिए नहीं, हमें नीचा दिखाने के लिए देगा। मैं उसको तभी से जानता हूँ जब से वो मेरे जैसा लोको पायलट था। और मेरे भी कुछ उसूल है, आदर्श है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। और उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी भरपाई करनी पड़े ना तो भी करूंगा। और रही बात मदद की, तो ये तेरे जेवर की पोटली है ना, सचिन को दे दे। वैसे भी वो बेचारा अकेला ही पिस रहा है। आज मैंने देखा तेरे और तेरे बेटे की गलती की सजा साइले और सचिन अपने ऊपर ले रहे हैं। से सॉरी बोलता है मैं तेरे को। एक ही तो इच्छा थी तेरी, ये कमरा अच्छे से बनाना, मैं वो भी पूरा नहीं कर पाया। इसकी फेस की टांग को बहुत बुरा लग रहा है। तुम कैसी बातें कर रहे हो सचिन? तुमने कितने अच्छे तरीके से हमारा कमरा बनाया है, तुमने सब कुछ किया है, बस फर्नीचर ही तो नहीं है। और वो तो हम बाद में भी तो ला सकते हैं ना। नहीं सहेली, देखो जो भी मांगता है ना, जब भी तो कुछ प्यार से मेरे से मांगती है और मेरे को वो चीज तेरे लिए करनी रहती है ना। अपने परिवार के राड़े के चक्कर में ना तेरा सब कुछ त्याग हो जाता है। और मेरे को ना ये बात ना अभी मेरे मगज में बैठ गई, बहुत खा रही है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सचिन, ये कोई त्याग नहीं है। हमारे परिवार के बुरे वक्त में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम फर्नीचर की बात से इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सचिन, तुम ये देखो ना, अभी हमारे पास हमारा कमरा है और देखो हॉल में भी तो बेड है। हम वो बेड को भी तो रूम में ला सकते हैं, है ना? नए कमरे के चक्कर में हम तो उसे भूल ही गए। उसमें भी तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है ना? क्या कहते हो, वो वाले बेड को यहाँ ले आए?
काय को किधर? देखो मैं मना किया ना वजन विजन नहीं उठाने का, काय को उठा रही है? क्या कर रहे हो? लाओ मुझे बैग वापस दो। अरे तुम ऐसे करोगे तो मैं अपने काम के लिए कैसे जाऊंगी? और क्या तुम हर बार मेरे साथ मेरे काम के लिए आओगे तो अपने काम पर कब ध्यान दोगे? तेरे साथ मैं पहले ही बात किया चाहिए, स्टॉल व्हील में खड़े होकर जो सामान बेचने का है वो तू बेच, पर ये उठाने पटकने वाली चीजें तेरे को नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, मैं करेगा। सचिन ये वक्त थक कर हार मानने का नहीं, घर वापस लाने का है। और उसके लिए हमें काम करना होगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? शैली देख वो सब ठीक है, पर तेरे को कुछ वजन विजन नहीं उठाने का। तू मेरे से वादा कर कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो तेरी सेहत पे आए। डोंट वरी सचिन, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी मेरे का। अरे मेंढक आकाश, तुम लोग यहाँ इतनी जल्दी तैयार हो गए, कुछ काम है क्या? अरे दादा बहुत काम, अभी तो काम ही काम करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, ये डेट जो चुकाना है हमें। आकाश देख, तुम लोग को कुछ करने का जब अरे तुम लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं है ना, मैं सब कुछ संभाल लेगा। यही बोलना था तुम्हें? प्लीज सॉरी बट वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुन ना दादा, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन। हम सब एक फैमिली है, और जब फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी फैमिली एक साथ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो मुझे बता, तू और वहीनी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले क्यों लोगे? मैं और रिया है ना, हमसे जितना हो सकेगा, जो कुछ हो सकेगा, ये डेट क्लियर करने के लिए करेंगे, ओके? और तू बिल्कुल मना नहीं करेगा, समझा? अरे सुन ना दादा, ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी अकेले की नहीं है, मेरी भी है, ओके? ओके ना चलो, हाँ प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें चलना भी है, काम पर जाना है। और ये सचिन तो मुझे दे दो, मैं ये कर। मेंढक ये नहीं उठानी मांगती है? नहीं नेवर, इट विल नॉट हैपन। नहीं आप चलो तो सही। मुझे दे। अरे अरे